समस्याएं सब दिन से पृथ्वी को घेरे हुए है और मनुष्य उन समस्याओं के निदान के लिए सदा सर्वदा से संघर्षरत रहा है और उन समस्याओं के समाधान के क्रम में ही धर्म का उदय हुआ, या वो टैग वाला धर्म कह सकते हैं, धर्म, और फिर बाद में टैग वाला धर्म, और राष्ट्र का उदय हुआ। राष्ट्र के पहले का जो लोगों का बर्ताव था, उस बर्ताव को इतिहास में पढ़ कर के जब आज के परिप्रेक्ष्य में देखता है तो वह नेगेटिव दिशा में जाता है। वो लगता है कि वो हमको मार दिया, वो हमको काट दिया। वो हमको मार देना या हमको काट देना या उसको लूट लेना या उसका लूटा लेना, ये उस समय की परिपाटी थी, क्योंकि समाज उसमें उतना व्यवस्थित नहीं था। पूरा ग्लोबल वर्ल्ड धीरे धीरे जब लोगों ने एक दूसरे को जाना, जब दोनों के सबको एक दूसरे के ताकत को पहचाना, कई तरह के तानाशाह पैदा हुए, कई तरह की लोगों की हत्याएं हुई। उन सारी हत्याओं के बाद वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद लोगों ने एक वैश्विक मनुष्य का कल्पना किया। प्रकृति और विश्व के बीच में सबसे छोटा यूनिट मनुष्य को लोगों ने देखा सैद्धांतिक तौर पर, और मनुष्य के इन पूरा विश्व और मनुष्य के बीच में एक संबंध आया राष्ट्र का संबंध, जिसमें राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। उसमें लोग राष्ट्रांध हो गए थे और बहुत सारे लोग, हिटलर हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे और कौन कौन छोटा छोटा देश में, एक से एक राष्ट्र के हित के लिए पैदा हुए, और राष्ट्र के हित के पैदा हुए, उसमें एक समूह के पक्ष में पैदा हुए। बहुत तरह का सिद्धांत दिया, नस्लवाद का सिद्धांत दिया, रक्त का सिद्धांत दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया, बहुत तरह का सिद्धांत दिया, जिसमें अगर बहुत गहराई से आप देखेंगे तो ये जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत जिसको रूसो ने दिया था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ज़्यादा तार्किक लगता है। वो तार्किक में जो हम और आपके बीच में हम दोनों की सहमति से जो संबंध बनेगा, वही राष्ट्र बनता है, वही समाज बनता है, और वही समाज का ही बड़ा रूप राष्ट्र बनता है। अब राष्ट्र की समस्याएं और व्यक्ति की समस्याएं, ये दोनों समस्याएं अगर तालमेल में चलती है तो वह राष्ट्र मजबूत रहता है। अगर दोनों अंतर विरोध हो जाए तो राष्ट्र कमजोर होता है, व्यक्ति तबाह होता है। तो आप देखें उसको, अब ऐसी ही परिस्थिति में नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, राष्ट्रों का विखंडन हुआ, राष्ट्रों का संलयन हुआ, बहुत तरह का कार्यक्रम चलते रहा, और कुल मिलाकर के समाधान करने के फेरे में समस्याओं को और नई नई समस्याओं का जन्म हुआ। और उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जब हम लोग बढ़ते हैं तो वो सारी समस्याएं इतिहास के चलते आज भी खड़ा होता है, आज भी खड़ा होता है। कल ही एक व्यक्ति से मिले तो कहा कि हमको अगर ये फलाने धर्म के लोगों के लिए आप काम कीजिएगा तब हम आपके साथ रहेंगे, और नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। कहे भाई बहुत अच्छी बात है, आप रहिए या न रहिए, हम तो मनुष्य की चिंता करते हैं। लगता होगा कि आप फिर कहने लगे कि आप कभी उसके फेरा में नहीं पड़े हैं। कहले कौन, रोज तो लोग फेरा में है, कौन यहाँ परमानेंट हमको जीना है, तो क्यों हम कोई गलत आदर्श जो लोगों के बीच में बेमनस्य फैलाए, लोगों के बीच में मारकाट फैलाए, हम उस तरह के मूल्य को समर्थन दे करके, उस तरह के मूल्य को हम प्रतिस्थापित करके हम क्यों पृथ्वी से जाएं? सीधी सी बात है, कौन किसको जीना है यहाँ पर हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल। अब रही बात जो, ये तो एक मानसिकता की बात हुई, और भौतिकता की बात हुई, हमारे शरीर के रक्षण की बात, वह एक बहुत अलग चीज़ है। और भौतिकता के ऊपर आपका मानविकता, मनुष्यता आता है, मानसिक चीज़ आता है, और उसके ऊपर धार्मिक चीज़ आता है। तो सबसे पहले भौतिकता की बात जो हमारे शरीर का संरक्षण करता है, ये शरीर के संरक्षण के लिए हम एक दूसरे को काटें तो क्या हम एक दूसरे के शरीर की रक्षा कर पाएंगे? ये सीधी सी बात है, बहुत प्लेन वे में हमको दिखाई पड़ता है। हम अपने परिवार के साथ, आपके परिवार के साथ लाठी डंडा बम लेकर के भिड़ जाएं तो हम लोग एक दोनों के परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं या हम लोग खुद ही अपने परिवार की हत्या कर रहे हैं? ये इतना क्लियर कट दिखाई पड़ता है, फिर भी लोगों के दिमाग में बहुत तरह की बात आती है। और कहने का मतलब ये है, जो ये सारी चीज़ें आती है मेंटल पोल्यूशन,
एक तो नेचुरल पोल्यूशन, पदार्थीय पोल्यूशन तो है ही, और उसके साथ साथ इसका एक मेंटल पोल्यूशन है। बड़ी लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। ये जो लोग छूट जाते हैं, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं क्या, जैसे एक बच्चा को हम कहे कि जो हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम आओ मेरा घर, तो बड़ी ग्लैडली कहा कि सर एकदम आएंगे, हमारा फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए। और तो हमको लगा कि बड़ा आश्चर्यजनक बात है भाई, बच्चे हम कैसे हो गया। आज बाद जब समय दिया था तो कहा सर हम धनबाद आ गए हैं। आज इस बार धनबाद के बाद चला गया वापस चला गया। वो मन ही मन सोचता होगा कि आचार्य जी केवल हम ही कोई को बुड़बक पाए क्या हम ही कोई को बुड़बक पाए, किसी को मतलब नहीं है, हम ही को खींच के नहीं, वो मतलब रखना। ये जो मानसिक स्थिति है, ये जो मेंटल पोल्यूशन है, सबसे खतरनाक पोल्यूशन है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और स्वयं व्यक्ति के लिए खतरनाक है। वो व्यक्ति जो इसलिए देखते हैं ये मॉब लिंचिंग में, वो उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, कौन इसकी व्यवस्था करेगा। और इस तरह से अगर एक अनियंत्रित समाज हो जाएगा तो आप देखते होंगे ये फलाना तिवारी को मार दिया, फलाना दुबे को मार दिया, फलाना अहमद को मार दिया, और मार करके बड़ी लोग खुश होते थे। अरे ये मरने की जो बात है, ये बहुत ही पाश्विक प्रवृत्ति है। कोई करे, सरकार करे, व्यक्ति करे, कोई दबंग करे, कोई मनुष्यता को मदद करने वाला करे, जो कोई भी करता हो, ये सबसे बड़ी पाश्विक प्रवृत्ति है। इसको आप ध्यान से देखा। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है, इसी चैनल पर मौजूद है। आप उसको देखें और उस पर चिंतन करें, मनन करें और निश्चय लें कि हम भी करेंगे और मेरे साथ जुट करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में जितना जल्दी हो मदद करें, जुटें। और धन्यवाद।